हेलो बच्चों, जेएस ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कल हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर दिया था और फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट हो गया था, तो क्वेश्चन सेकेंड हमने होमवर्क में दे दिया था। तो आज सेकेंड जिन लोगों का लग गया हो, जिन लोगों का नहीं लगा है तो वो लोग आज देखें। सेकेंड में क्या है, इफ 29 sin थीटा इक्वल टू 21। फर्स्ट में क्या दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये फर्स्ट का है एक पार्ट और ये सेकंड पार्ट है। तो हम आज फर्स्ट पार्ट लगा के दिखाएंगे कैसे सर लगेगा। तो आप लोगों को राइट एंगल तो बनाना ही बता दिया था और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर sin थीटा cos थीटा tan थीटा sec थीटा cos थीटा इस सब सारी वैल्यू हमने बता दिया था। तो आज हम बताएंगे क्या, आज cos की वैल्यू यहां से निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन क्या है, इफ 29 sin थीटा इक्वल टू 21। चलिए देखते हैं वैल्यू निकाला जाए। तो 29 sin थीटा इक्वल टू 21। अब यहाँ मल्टीप्लाई में 29 है तो क्या होगा, 29 sin थीटा इक्वल टू 21 अपान क्या हो जाएगा, 21 अपान 29। अब sin थीटा में सर होता क्या है, sin थीटा में बेटा हमने बताया था कि sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है, कि हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण। ओके, तो ठीक है। तो अब बेटा इसमें क्या है, हमको थर्ड साइड से क्या है गिवन होनी चाहिए। तो टू साइड से गिवन है, थर्ड साइड से नहीं गिवन है। हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस गिवन है। तो क्या है, हमें निकालना क्या है, बेस। बेस हमें मिल जाए तो क्या है, इसकी वैल्यू निकाला है। तो हमें बेस निकालना है तो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का क्या होता है, होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ये होता है। या पहले हम बेटा क्या करेंगे, राइट एंगल बना लेंगे। राइट एंगल बना लेंगे तो इससे और इजी हो जाएगा, जिससे हमें ज्यादा राइट क्या अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हमें क्या परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ 21 है, हाइपोटेनियस क्या है, h है, तो वैल्यू क्या दिया है इसकी, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है, हाइपोटेनियस क्या है 29 दिया है। ओके, तो अब यहाँ बेस निकालना है। बेस हमें नहीं मालूम BC, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है, AC है ना, तो इसी को क्या कर सकते हैं, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AB का होल स्क्वायर और प्लस क्या है, बेस क्या है, BC का होल स्क्वायर। ओके, इतना कर सकते हैं। तो बेटा AC क्या है, वैल्यू दी है, AC की क्या दिया है 21 दिया है, 21 का होल स्क्वायर कर दो। AB क्या है, हाइपोटेनियस ये क्या है 29 है ना, तो यहाँ क्या है 29 रख देंगे, हाइपोटेनियस 29। AB क्या है 21 का होल स्क्वायर और BC क्या है निकालना है हमें। तो 29 का स्क्वायर बेटा जिसको नहीं आता है वो 29 30 तक स्क्वायर लर्न कर ले, नहीं आता तो निकालने की ट्रिक बता दे रहे हैं क्या होता है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर लो या एक ट्रिक होती है। तो 29 का सीधा सीधा क्या होता है 741 ही होता है। तो निकालो कैसे, सर निकाल 9 करते 9 9 81 होता है, 8 कैरी हो जाएगा, 9 हो जाएगा 18, 18 टू 20 26 हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई 2 से 2 9 जा 18, कैरी टू 2 जा 4 5 हो जाएगा, 1 8 और 6 का 14, कैरी 1 2 7 1 8 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ 841 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 841 हो जाएगा। और चलिए करते हैं। ओके, ऐसे ही निकाल लेंगे, 29 का स्क्वायर निकाल लोगे ना। नहीं, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो एक बार अगर एकदम इजी से, तो 9 के एक सीरियल से क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई क्या है 9 से टेबल पढ़ेंगे तो 2 से करेंगे। तो क्या करेंगे, 9 9 जा 81 हो जाएगा, कैरी 8 हो जाएगा, 9 2 जा 18 और 8 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 का 9 जा 2 9 जा 18 हो जाएगा। ओके, कैरी 1 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 4 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो। तो अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 6 और 8 कितना हो जाएगा बोलो 14, कैरी 1 7 5 2 8 8 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, कैरी 1 हो गया था, ठीक। तो 841 हो जाएगा। ओके, 29 का स्क्वायर निकाल लिया। चलिए रख दो पुट, क्या 29 का स्क्वायर जो लोगों को नहीं आता इस तरीके से निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 841 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 होता है। तो ऐसे हमें मालूम है, ऐसे निकाल लूं मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा 441 होता है। प्लस क्या हो जाएगा BC का होल स्क्वायर। अब बेटा BC निकालना है तो 441 को क्या है रिप्लेस कर दे इधर, तो सब्ट्रैक्शन का आ जाएगा बोलो। तो BC का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, BC क्या है हमारी बेस है ना यार, क्या होगा बेस। ओके, तो BC का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या है 841 सब्ट्रैक्शन 441 हो जाएगा।
तो यहाँ BC हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा BC का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 में 1 0 हो जाएगा, 4 4 में हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 400। अब BC का क्या हो जाएगा, यहाँ BC क्या दिया हमें, BC का होल स्क्वायर था ना, तो यहाँ क्या है रूल लगा दो, 400 का रूल लगा देंगे। अब 400 किसका स्क्वायर है बेटा, अब हमें नहीं आता सर, तो क्या हमें क्या है 20 का है, जैसे निकालना है तो क्या है एलसीएम के बीच निकाल लेंगे। ओके, तो क्या है निकालने की तो बेस क्या हो जाएगा ये 20 का, BC क्या हुआ 20 निकल आई। ओके, तो ये हमारी क्या मिल गई बेस, क्या मिल गया बेटा बेस, बेस हमें मिल गई क्या है यहाँ 20। ओके, तो ये वैल्यू क्या मिल गई बेस की 20 मिल गई। तो अब सर इसमें क्या है हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस थर्ड साइड्स क्या हुई गिवन हो गई। अब हमें बेटा वैल्यू किसकी निकालना है, फर्स्ट की वैल्यू निकालना है, तो क्या निकालेंगे बोलो इधर देखो क्या है फर्स्ट में आप क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ फर्स्ट का क्या दिया है 2 cos क्या हो दिया है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओपन क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बेटा ये पर क्लास की है, हम लोग को वो मालूम है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का भी फार्मूला होता है, लेकिन उस तरीके से नहीं लगाएंगे, आप पर क्लास में 12th में लगेगा अगर वहां लगाएंगे। तो यहाँ हमें क्या है हमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़नी चाहिए। हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर उस साइड का, अब थर्ड साइड समय क्या है गिवन है, तो पुट कर दो, पहले cos की वैल्यू निकाल लो, cos के साथ क्या होती है पहले देखो cos की वैल्यू रखना है, sin की निकालना है, तो sin की वैल्यू निकाल लिया जाए, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस sin की वैल्यू दिया था ना कितना था 21 अपॉन क्या है 29 दिया है। ओके, अब cos थीटा से मालूम नहीं है तो cos थीटा की भी रख लेंगे, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस निकाला था ना 20, तो क्या हो जाएगा यहाँ 20 और क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या हुई 29 है, तो 29 निकाल लिया। हमें sin cos की वैल्यू क्या है निकाल लिया, तो अब इसमें क्या पुटिंग कर देंगे तो क्वेश्चन की वैल्यू निकाल आएगी जो निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 इंटू cos की वैल्यू बेटा क्या है 20/29 का होल स्क्वायर, ओके माइनस 1। अब यहाँ cos स्क्वायर थीटा क्या है, cos क्या है 20/29 का होल स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू क्या है 21/29 का होल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू में निकालना है तो क्या हो जाएगा बेटा, अब 20 का स्क्वायर कर देंगे और 29 का स्क्वायर करेंगे। अभी हमने 29 का स्क्वायर निकाला था और किसका 29 का भी निकाले थे ना, और किसका निकाले थे 20 का भी निकाले थे, तो यहाँ से निकाला था, तो यहाँ से क्या 2 इंटू 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 और 29 का हमने क्या बुलाया था 841। अभी यहाँ निकाला नहीं था देखो 841, तो यहाँ रख देंगे क्या हो जाएगा 841 और सब्ट्रैक्शन 1 रख देंगे। ओके बेटा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ एलसीएम 1 तो होगा, बोलो एलसीएम 1 होगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या 20 का होल स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर बोलते हैं हर, न्यूमरेटर अंश बोलते हैं हिंदी में। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, अब 20 का स्क्वायर यहाँ 400, ओके, और यहाँ 29 का क्या है 841, सब्ट्रैक्शन 21 का क्या हो जाएगा 441, 29 का क्या हो जाएगा 841। ओके, इतना हमने कर लिया। अब बेटा इसका एलसीएम ले लिया जाए और इसका एलसीएम ले लिया जाए, तो एलसीएम कैसे लेते हैं चलिए देखो, अब 2 का 400 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 800। ओके, और 841 का क्या है यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ सब्ट्रैक्शन साइन लगा है, तो क्या 841। देखो अच्छा एक मिनट, देखो 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ 1 ही तो है, 1 से क्या है 400 मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या हुआ 800/841, सब्ट्रैक्शन 1 था ना, अब 1/1 ओके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका एलसीएम पहले ले लो, लेना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ऐसे भी कर लिया जाएगा, एक स्टेप और बढ़ा लिया जाए, इससे छोटा भी हो सकता है। ओके, तो क्या करेंगे, अब यहाँ डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा ऐड या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो बेटा चलिए क्या हो जाएगा 841 क्या है एलसीएम ले लिया हमने, तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा।
400 में 41 क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है तो निगेटिव हो जाएगा ना, डिजिट क्या है, ग्रेटेस्ट डिजिट है, इसमें क्या है 400 में 441 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो निगेटिव क्या हो जाएगा 441 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। फर्स्ट में न्यूमरेटर में यहाँ पर हमने क्या एलसीएम नहीं लिया था, तो अब एलसीएम इसका भी ले लिया जाए, तो कैसे करेंगे, तो इधर साइड से चलिए, इधर देखें, इधर साइड क्या हो जाएगा, यहाँ 841 ले लिया था, ओके। तो यहाँ क्या है एलसीएम, अब 1 से बेटा 1 इंटू 41 किया कि नहीं किया बोलो, अब इसका हमने किया 841, अब यहाँ मल्टीप्लाई किया करेंगे 1 से करेंगे तो क्या 800 हो ही जाएगा, निगेटिव कर लिया, इधर 841 हो जाएगा ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई बोलो, यहाँ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन 441 आ गया, 41 841 आ जाएगा, और इतना आया बेटा। अब यहाँ देखो, अब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ना, तो देखो सेम क्या आ जा रहा है, यहाँ से डिनोमिनेटर कट भी सकता है ना, तो एक स्टेप और ले लिया जाए, तो क्या हो जाएगा 800 में 841 जाएगा, तो क्या हो जाएगा निगेटिव का 41 बाई 841 बोलो, इतना आ जाएगा, और यहाँ निगेटिव का 441 बाई 841। अब ये क्या है हमारा रेशनल नंबर जो दिया है पलट जाएगा, तो ऐसे भी कर सकता है, सेम है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बोलो इक्वल टू क्या हुआ 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1, ये आ गया बेटा। यहाँ स्मार्ट ट्रिक यहाँ पर मेरे पास है, स्मार्ट ट्रिक आज बताएंगे कैसे, क्या है स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। तो हमें यहाँ बेटे देखो, अभी तुमने क्या लॉन्ग विधि जैसे क्या सीरियल एग्जामिनर जैसे पेपर में आ रहा हो तो स्थिति लगाएंगे, और तुमको हम अपर क्लास की बता रहे हैं 60 क्या है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का, एकदम फार्मूले पर बेस है, फेंक दोगे एक एक सेकंड में। तो चलिए यार दिखाते हैं तुमको कैसे ट्रिक मारते हैं। ये सवाल क्या है समझ में आ गया होगा, क्या मैंने बताया था, मैंने पहला फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया था 2 cos स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्शन 1 अपॉन क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सर बेटा इसमें क्या है दोनों की वैल्यू 1 आएगी, मैं जोड़ दिया, इसकी भी क्या है, इसकी भी वैल्यू 1 आएगी, ये तुम लोग लगा के दिखाओगे, नहीं लगा रहा है तो मैं कल इसको बताऊंगा स्मार्ट ट्रिक में, और ये थर्ड क्वेश्चन हम बताएंगे, ओके। तो यहाँ पर तुम लोग इसमें भी आंसर 1 ही आएगा, क्यों देखो इधर कैसे बेटा, यहाँ अभी ये वाला देखो नोट हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अभी बताते हैं शॉर्ट ट्रिक कैसे होती है। तो बेटा क्या है क्वेश्चन पूरा लॉन्ग विद हो गया, तो अब तुम्हें क्या है हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक सर कैसे होती है, तो आप पहले हमारे cos 2 थीटा के फार्मूले लर्न कर लो, जो ट्रिग्नोमेट्री में तुमको इजी बनाएंगे, ओके। चलिए शॉर्ट ट्रिक में पहले फार्मूले क्या होते हैं, cos 2 थीटा का फार्मूला, cos 2 थीटा फार्मूला क्या होता है बेटा, ये cos 2 थीटा फार्मूला ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये तो सेम है। cos 2 थीटा फार्मूले देखो कितने होते हैं, अभी तक पढ़ा नहीं होगा तुम लोग, आज पढ़ लो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है sin स्क्वायर थीटा, ये भी cos 2 थीटा फार्मूला है। और ये देखो इधर सेकंड क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा और -1 ये भी होता है, और ये भी होता है क्या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये सब क्या है बेटा फार्मूले हैं, और फार्मूले पर बेस है क्वेश्चन, और कुछ है ही नहीं है। तो क्या है cos 2 थीटा फार्मूला में क्या क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, सेकंड क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, ये भी cos 2 थीटा फार्मूला है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये भी sin तो क्या है cos 2 थीटा फार्मूला होता है। तो अब तुम्हें यहाँ पर हम स्मार्ट ट्रिक कैसे बताते हैं, चलिए बताते हैं क्या कैसे स्मार्ट ट्रिक होती है। तो यहाँ क्या है नोट कर लिया होगा, ओके। तो हम मिटा रहे हैं, चलिए बताते हैं कि cos 2 थीटा फार्मूला है ना, तो 1 कैसे सर लाए बिना वैल्यू के, इसका यूज ना करें, ऐसे ही वैल्यू कैसे लाते हैं बेटा, ये क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हमने क्या बताया था यहाँ cos 2 थीटा फार्मूला है, ओके ये बताया था। और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या बताया था cos 2 थीटा फार्मूला है, तो कट जाएगा तो 1 वैल्यू राइट हैंड साइड को। बताइए स्मार्ट ट्रिक नहीं है बेटा, बोलो ओके। ये है स्मार्ट ट्रिक। सेकंड में स्मार्ट ट्रिक देख लो, देखना है तो यह कल बताएंगे सेकंड का, लेकिन बेस बेटा सेम है, तो इसी तरीके से लगाएंगे और कमेंट में तुम लोग आंसर कल दोगे मुझे, और बढ़िया बेसिक एकदम साइड के साथ, ओके। तो एकदम क्लियरिटी के साथ हमें आंसर मिलना चाहिए इस क्वेश्चन का। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, ओके थर्ड क्वेश्चन क्या है नोट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन नोट करिए। तो दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 के हो गए होंगे बेटा, और ये रेगुलर क्लास आप लोग देखते रहिएगा, इसमें और इससे बेटर भी देंगे, ओके। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा थर्ड है, क्वेश्चन नंबर क्या है थर्ड है। तो यहाँ बेटा क्या इफ दिया क्या है यहाँ tan a + 1 अपान tan a इक्वल टू क्या है 2 दिया है, क्या दिया है 2 दिया है। तो यहाँ करना क्या है सर, करना है बेटा यहाँ शो दैट, क्या दिया है यहाँ सो दैट, क्या है सो दैट। अब यहाँ गिवन में सो दैट में दिखाना क्या है बेटा, यहाँ पे हमें यहाँ क्या दिखाना है
tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर ए इक्वल टू 2 लाना है। तो बेटा हमें क्या है यहाँ पे इफ में दिया है tan a प्लस 1/tan a इक्वल टू 2 दिया है, सो दैट tan स्क्वायर a प्लस 1/tan स्क्वायर इक्वल टू 2 लाना है। तो इधर के साइड से क्या है बेटा, इसमें क्या हम लगाएं कि आए, इसमें मैथड बच्चा क्या चकराने लगता है, तो लगाने लगता है। तो ऐसा क्या करेंगे कि इसमें क्या है क्वेश्चन आने लगे, तो क्या है, तो इसमें क्या a प्लस बी का हमारे माइंड में आया, a प्लस बी का फार्मूला लगाया जाए तो सर वो आ जाएगा क्यों, तो लगाया जाए, तो कैसे सर लगाया जाए, तो क्या एक चीज हमको आई है कि ये क्या ले रहे tan a प्लस 1/tan a इक्वल टू क्या 2 दिया है। तो बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ओके बेटा, तो क्या है स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो स्क्वायरिंग कैसे करेंगे, तो चलिए क्या करते हैं, tan स्क्वायर tan a प्लस 1/tan इक्वल टू 2 है, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो tan a प्लस 1/tan a इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने को बोल दिया, तो दोनों साइड क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया। ओके, करेंगे क्या, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ बनना, 2 का होल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो वही प्रूव करना, सो दैट में दिखाना क्या है हमें वैल्यू, tan स्क्वायर a प्लस 1/tan स्क्वायर इक्वल टू 2 लाना है। तो बेटा बस सवाल आपका लग गया, स्मार्ट ट्रिक। तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जिन बच्चों को नहीं मालूम है तो इधर नोट कर लें, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है बेटा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्लास 5th या 6th में पढ़ा होगा तुम लोग। तो आज ये क्या है, बहुत यूजेस फार्मूले हैं, ये अलजेब्रिक फंक्शन के हैं। तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो हमें क्या है यहाँ बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया जाए। तो यहाँ a की जगह पर tan a है, b की जगह पर बेटा क्या है 1/tan a दिया है तो होल स्क्वायर लगा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा tan a स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर a। ओके, प्लस 2 है ना, तो 2 कर लिया, a की जगह पर क्या है tan a बेटा दिया है, तो क्या करें tan a सर लिख लो, इंटू b की वैल्यू क्या दिया है 1/tan a इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल में 2 है ना, तो स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, 4 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो ये वैल्यू कट जाएगी, क्यों, तो क्या बचेगा यहाँ वैल्यू क्या करेंगे tan स्क्वायर a प्लस और प्लस क्या कर लेंगे 1/tan स्क्वायर ए प्लस का 2 दिया है इक्वल टू क्या 4 दिया है ना बेटा। अब प्लस का 2 उधर रिप्लेस कर दिया जाए तो हमें क्या वैल्यू मिल जाए tan स्क्वायर ए प्लस 1/tan स्क्वायर इक्वल टू 2 मिल गया आंसर। तो क्या कर लेंगे इधर tan स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस क्या है 1/tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या 4 सबट्रैक्शन प्लस का 2 है ना, उधर रिप्लेस करेंगे माइनस सबट्रैक्शन में 2 हो जाएगा ना, तो हमें वैल्यू मिल गई ना, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1/, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए इक्वल टू 2, यही क्या है आंसर। ओके, तो क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे tan स्क्वायर ए, तो इधर रिप्लेस कर लो, नहीं दिख रहा होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ tan स्क्वायर ए, तो यहाँ दिख रहा होगा 4 माइनस क्या 4 माइनस 2 दिया है ना, तो यहाँ रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा इक्वल टू 4 माइनस क्या है माइनस सब्ट्रैक्शन 2 है तो 2 हो गया, तो क्या हुआ आंसर आ गया। ओके, तो नोट कर लो, ये भी इजी क्वेश्चन है। ओके, एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे बताया जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड क्वेश्चन है और सेकंड में 2 पार्ट दिया था, उसमें निकालना क्या है सेकंड नंबर पार्ट निकालना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें जैसे तुमको दिया ही है tan a प्लस 1/tan a, कभी भी क्वेश्चन आ गया पेपर में तो आपको सोचना ही पड़ेगा, सिर्फ सर ने बताया था सो दैट क्या करना tan स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे दोनों बोथ साइड और स्क्वायरिंग खोल दिया, उसके बाद क्या प्लस कर रिप्लेस कर दिया तो आ गया आंसर। ये बहुत ईजी बेटा है, बहुत ईजी है ट्रिग्नोमेट्री, अभी तो और इससे ईजी बना देंगे बोर्ड परीक्षा के लेवल, देखना अभी तुम्हारे एकदम श्योरली नंबर दे के देंगे 100% अब की बोर्ड परीक्षा, अब की भी टारगेट है, अब की टारगेट एकदम फेल कर देंगे एकदम से अच्छे से, ऐसा टारगेट देंगे ना कि आपकी यूपी पार्ट आप नहीं मरा दिया तो मेरा भी नाम जितेंद्र नहीं, देख लेना। चलिए हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 दिखाते हैं, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो लोगों को लेना है। ओके,
चलिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 4 हमने नोट कर लिया है। चलिए आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, एक्सरसाइज 8.1 का क्या इफ से k इक्वल टू 2 फाइंड क्या है tan a प्लस अपन cos a प्लस sin a की वैल्यू निकालना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। क्या है यहाँ पर sec a दिया है, sec a इक्वल टू 2 दिया है। तो बेटा sec a दिया है तो यहाँ क्या है cos को उल्टा sec होता तो वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन sin tan कैसे निकालेंगे। तो यहाँ राइट एंगल का क्या है ना, तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या 1 होगा ना, तो नो क्या अब cos थीटा बेटा होता क्या, हमने ट्रिक बताया था, क्या बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, यही हमने बताया था। बोलो तो यहाँ सेक थीटा होता है ना, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, कॉस क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, टैन क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, टैन उल्टा कॉट क्या बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, तो कॉट पास क्या सेक क्या हाइपोटेनियस अपान बेस हो जाएगा। ओके तो यहाँ हाइपोटेनियस हमें अब यहाँ राइट एंगल बना लिया जाए छोटा सा। ओके तो राइट एंगल कैसे बनाते हैं, ए बी सी, हाइपोटेनियस क्या है 2 दिया है ना, ये हाइपोटेनियस साइड्स है, ये परपेंडिकुलर यहाँ 1 बेस है ना बेटा, तो ये बेस हो गई, तो और यहाँ परपेंडिकुलर है, तो हमें परपेंडिकुलर थर्ड साइड से क्या है गिवन हो तो सारी वैल्यू निकाल देंगे सर। तो क्या है बेटा पहले क्या है पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया जाए। तो क्या होती है ए सी, हाइपोटेनियस क्या है ए सी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए सी का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या है बी सी बेस है, होल स्क्वायर हाइपोटेनस क्या एस से रिप्लेस नंबर देते हैं, बेस परपेंडिकुलर क्या है पी से कर देते हैं, और बी सी क्या है बेस है, बी से कर देते हैं बी का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू दी है हाइपोटेनस कितना 2 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर तो हमें क्या है निकालना है, प्लस बेस क्या है 1 का होल स्क्वायर। तो करेंगे क्या बेटा यहाँ 4 हो जाएगा, इधर पी स्क्वायर हो जाएगा, बोलो पी क्या है यहाँ परपेंडिकुलर है ना, तो इधर क्या है प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 इधर रिप्लेस कर दो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 सब्ट्रैक्शन 1 हो जाएगा ना, प्लस का था तो इधर निगेटिव हो गया, तो यहाँ इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 3 आ गया ना, तो स्क्वायर हटा देंगे ना बेटा, यहाँ स्क्वायर जब जाएगा तो रूट लग जाएगा ना, तो क्या अभी न लगाओ तो इधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट 3। ओके तो यहाँ हमें क्या वैल्यू निकली यहाँ बेटा रूट 3 आ गई। ओके बेस मिल गई, हाइपोटेनियस मिल गई और क्या परपेंडिकुलर मिल गई। तो अब यहाँ वैल्यू पुटिंग कर देंगे ना बेटा, तो अब क्या है थर्ड साइड से गिवन हो गई ना, तो राइट एंगल क्या है इरेजर कर दिया है। तो अब क्या निकालेंगे यहाँ वैल्यू फाइंड, क्या निकालना है फाइंड, बोलो निकालना क्या है tan a प्लस cos a अपॉन 1 प्लस sin a, यही वैल्यू निकालना है। क्यों यही निकाल लिया जाए। तो सर tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो tan क्या है परपेंडिकुलर कितनी है p क्या है रूट 3 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है बेटा 1 है। ओके प्लस cos की वैल्यू क्या है, cos क्या होता है बेस अपॉन क्या होता है बेस 1 है, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है बेटा यहाँ 2 है। ओके तो अभी यहाँ 1 प्लस साइन की वैल्यू क्या दिया है, साइन की वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या निकली यहाँ रूट 3, साइन की क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बाई 2, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी बेटा। तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लो कि ऐसे क्या है सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा रूट 3/1 प्लस 1/2 दिया ही है कॉस की वैल्यू, बोलो कॉस की 1/2 दिया है ना, तो अब यहाँ क्या है एलसीएम यहाँ 1 है ना, ले लो तो क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, इतना आ गया, ये 2 हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई होगी तुम लोगों की, नहीं आई, इतना आसान हो जाएगा। तो करेंगे क्या सर, तो अब इसमें क्या करेंगे बेटा रूट, अब इसका क्या है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से चला जाएगा, या इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें तुमको एकदम इजी तरीके से फार्मूला क्या है यहाँ पर देखो, इधर कंसेप्चुअल 1/2 है ना, और 1 क्या 2 प्लस रूट 3/2 है ना, तो 2 से कट जाएगा तो 1 क्या है प्लस रूट 3, ये बनेगा। बोलो इसकी वैल्यू ये इतनी, इसकी वैल्यू क्या 1/2 प्लस रूट 3 आई कि नहीं आई। तो हम बेटा यहाँ करेंगे क्या रूट 3/1 प्लस इसकी वैल्यू क्या बची हमारे पास 1 क्या है 2 प्लस रूट 3, ये वैल्यू बची नहीं बची, बोलो इतना तो बचा होगा। तो अब यहाँ क्या एलसीएम ले लिया जाए, ऐसे तुमको डिफिकल्ट पड़ता ना सॉल्व करने में, तो हमने इजी कर दिया है। तो इसका क्या है एलसीएम लिया जाएगा, तो 1 इंटू क्या 2 प्लस रूट 3 लिख सकते हैं, इसी को रूट 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं। ओके ये भी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो इधर क्या है रूट 3 और प्लस क्या हुआ
मल्टीप्लाई में है ना इधर, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 और प्लस क्या है 1 है, यही तो दिया है बेटा, बोलो इतना दिया कि नहीं दिया है। तो क्या हो जाएगा रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रूट 3 और प्लस 3 से क्या 3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी बेटा। और यहाँ क्या हुआ 2 प्लस रूट 3, इतनी बात समझ में आई, बोलो। अब यहाँ क्या है फर्स्ट स्टेप क्या हुआ 2 रूट 3 और 3 और प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा ना। और किस बच्चों को ये कंसेप्चुअल नहीं समझ में आ गया तो ये देखो ये सॉल्विंग हमने बता दिया यहाँ पे कैसे वैल्यू निकाला है। रेशनल नंबर p अपान क्यू 2 से 2 कट गया ना बेटा ये, तो यहाँ 1 अपान 2 प्लस रूट 3 आ गया था ना, यहाँ वैल्यू क्या आ गया 2 प्लस रूट 3। इतनी बात समझो, हमने वही वैल्यू यहाँ रख दिया है। रूट 3/1 तो ऐसे ही लिखा, इसका एलसीएम ले लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आ गया। उसके बाद क्या ऐड कर लिया, तो ऐड किया 3 1 क्या हो जाएगा 4 हो गया 2 रूट 3 बाई डिनोमिनेटर में क्या दिया है 2 प्लस रूट 3 दिया है, क्या दिया है रूट 3 दिया है। ओके, अब यहाँ 2 कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा रूट 2। अब यहाँ क्या है, अब बेटा देखो 2 प्लस रूट 3 लिखो या रूट 3 प्लस 2 लिखो, बात तो वही है। तो ये क्या है कट जाएगा ना बेटा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, इक्वल टू वैल्यू क्या है 2, तो यही क्या हुआ आपका आंसर हो गया। ओके, तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। ओके, तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा, क्योंकि वैल्यू क्या है बहुत ईजी तरीके से हमने बताया है। कभी भी हो ट्रिग्नोमेट्री का इस तरह वैल्यू निकालना हो तो राइट एंगल बना लेंगे और थर्ड साइड गिवन कर लेंगे, उसमें क्या वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे। अब तुमको ये ट्रिक हमने बता ही दी है, ये नहीं भूलना। ओके, ये क्या था साइन क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसी का अपोजिट करते चले जाइएगा। तो हमें क्या हुआ यहाँ से हाइपोटेनियस दोनों फार्मूले हैं, AC साइड जो थी तो हाइपोटेनियस होती है, AB क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, BC क्या होती है बेस होती है। हमने यही राइट एंगल बता तो क्या हमने यहीं पर तो राइट एंगल बना दिया था। ओके, तो नोट कर लिया होगा बेटा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन बता दें। ओके, बता दें, बताते हैं। चलिए क्या होता परपेंडिकुलर यहाँ रूट 3 निकाला था ना, हाइपोटेनियस क्या निकाला था 2 पहले से गिवन था। ओके, थर्ड साइड से मालूम है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो आप लोग क्या है क्वेश्चन 8 पॉइंट एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन बता दिया है, 4 नंबर तक सभी लोग कंप्लीट कर लो। जो डाउट हो वो क्या है कमेंट में बता दीजिएगा। और क्या है अब कल से स्टार्टिंग से हम बहुत पूरे क्वेश्चन क्या है सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप लोग क्या एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 1 से फिर से रिवीजन करिए, जो कमेंट में हो तो बताइएगा। तो चलिए फिर आज बंद करते हैं तो रेगुलर। ओके, तो क्वेश्चन लगा लीजिएगा।